उत्तराखंड पर्यटन उद्योग में गुमसुम माहौल। आखिर क्यों प्रदेश के खूबसूरत डेस्टिनेशन में सन्नाटा पसरा है और लोगों की वो कौन सी मांग है जिसका जिक्र बार बार होने लगा है। कहा यह जा रहा है कि अगर लोगों की मांग पर गौर नहीं किया गया तो औली में ठंडक में भी गर्माहट पर्यटन उद्योग को लेकर सवाल रहेगा। अब बताने के लिए आया हूं दोस्तों पूरी खबर आपको। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मनोरम विंटर डेस्टिनेशन की बात आप करेंगे तो आपके दिमाग में एक इलाका आएगा, एक क्षेत्र आएगा। वो डेस्टिनेशन है औली। औली में इस बार कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा है। जहां हर साल इस मौसम में सैलानियों का तांता लगता है, वहीं इस बार पर्यटन कारोबार में आई भारी सुस्ती ने स्थानीय व्यवसायियों को चिंता में डाल दिया है। ठंड के बीच में ठहर सा गया है औली का पर्यटन कारोबार, जिससे जुड़े लोगों में अब रोपवे शुरू करने की जोरदार मांग उठ रही है। आखिर क्या वजह बनी इस ठहराव की और क्या रोपवे से बहेगी फिर से वही खुशहाली वाली हवा? इस वीडियो के जरिए, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको सब बताने जा रहा हूं दोस्तों। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड में कई हिल स्टेशंस हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर में फेमस हैं। इन्हीं में एक विंटर डेस्टिनेशन का जब नाम आता है तो औली का नाम आता है, जहां पर सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों इस पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की आमद न के बराबर है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरों का रंग फीका पड़ता नजर आ रहा है। वहीं लंबे समय से बंद औली रोपवे को सुचारू करने की मांग भी हो रही है ताकि पर्यटन की आमद बढ़ाई जा सके। दोस्तों, शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन कारोबार पर ब्रेक सा लग गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थली औली का दीदार करने गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं, जिससे औली में अपनी दुकान ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ गाइड, जिप्सी चालक, घोड़ा खच्चर चलाने वाले संचालक, वो चेहरे सबकी रौनक गायब है। इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज भी यहाँ पर पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर शिकन ला रही हैं। एक बार फिर से स्थानीय पर्यटन कारोबार की रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थित ज्योतिर्मठ औली रोपवे को फिर से सुचारू करने की मांग होने लगी है, ताकि पर्यटकों को औली की तरफ आने से लुभाया जा सके। भाई, यहां पर पर्यटक पहुंचे जैसे हर साल पहुंचते हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले को कुछ ऐसे समझिए, क्योंकि रोपवे यहां का आकर्षण का केंद्र था, यहां पहुंचने का एक जरिया था, और उसके बंद होने के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। 5 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ जोशीमठ नगर क्षेत्र में दरार और भूधसाव के चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस रोपवे को बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। बात अगर टूरिस्ट फ्लो की करें तो पूरे क्षेत्र का 1/3 पर्यटन कारोबार रोपवे बंद होने से प्रभावित हुआ दोस्तों। इतना भर नहीं है, एक तरफ स्थानीय कारोबारियों में चिंता दिखाई दे रही है, तो वही दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह भी है कि जीएनवीएन को करीब 15 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, खबर के मुताबिक 2.5 सालों में लगभग 15 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व का नुकसान गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसे हम कहते हैं जीएमवीएन, को हो चुका है। फिलहाल दोस्तों, लंबे समय से ज्योतिर्मठ औली रोपवे बंद होने से औली से पर्यटकों का मोह भंग हो गया। स्थानीय कारोबारी अब इस रोपवे सेवा को शुरू करने की मांग फिर से उठाने लगे हैं। जीएमवीएन औली चेयर लिफ्ट प्रभारी मानते हैं इस बात को कि साल 2023 से रोपवे बंद होने से पर्यटकों की आमद ज्योतिर्मठ और औली में काफी कम हो गई। बताया जा रहा है कि पर्यटन और जीएनवीएन स्तर पर उच्च अधिकारी लेवल की वार्ता जारी है। होटल कारोबारियों का कहना यह कि पर्यटकों की आमद घटने की बात को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार को जल्द इस बाबत ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो फिर औली सुनसान रह जाएगी। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि जोशीमठ अब ज्योतिर्मठ से औली तक इस रोपवे की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जिसमें 10 टावर लगे हुए हैं। रोपवे के जरिए ज्योतिर्मठ से औली पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट लगते हैं। ऐसे में औली जाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद रोपवे ही रहता है।
लेकिन जब से ज्योतिर्मठ में दरार और भूधसाव का मामला सामने आया, तब से रोपवे बंद हो गया। उस वक्त रोपवे के प्लेटफॉर्म 1 के पास बड़ी दरारें देखने को मिली, जिससे रोपवे खतरे की जद में आ गया था। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद कर दिया गया। वहीं अगर दूसरी ओर बात भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की करूं या केदारनाथ धाम की करूं, तो इस गुलाबी ठंड में और ठिठुरन के बीच में भारी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 13 अक्टूबर को जहां 4,882 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए, तो वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक का आंकड़ा इतिहास रच रहा है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 14,89,323 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा चुके हैं। लेकिन ओली में पर्यटकों के नहीं पहुंचने से चिंताएं बढ़ रही हैं। तो ओली की वादियां भले ही आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं दोस्तों, लेकिन बिना सैलानियों की चहल पहल के ये नज़ारे अब सूने सूने लगने लगे हैं। पर्यटन कारोबार में आई ये सुस्ती सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं की भी कहानी कहती है। स्थानीय लोग अब रोपवे संचालन की मांग के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं मन कि शायद एक छोटी सी पहल से फिर लौट आए रौनक, फिर गूंजे सैलानियों की हंसी और ओली एक बार फिर बन जाए सर्दियों का सबसे चहीता ठिकाना पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए, उत्तराखंड को पसंद करने वालों के लिए। उम्मीद तो यही की जा सकती है। लेकिन इन सबसे इतर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, खासकर जीएनवीएन की मैंने बात की, जो राजस्व का नुकसान झेल रहा है, जीएनवीएन की बात करूं तो जीएनवीएन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम उन क्षेत्रों की, पर्यटक स्थलों की है दोस्तों, जहां पर पर्यटकों को लुभाने से लेकर उनके वहां ठहरने और वहां रहने और उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने, सब चीज़ की देखभाल करने का जिम्मा इसी विभाग के पास है, इसी प्राधिकरण के पास है। लेकिन उन सब के बीच अब तक एक भारी भरकम राजस्व का नुकसान झेलने के बाद भी गढ़वाल विकास प्राधिकरण अभी भी चेतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चिंता इस बात को लेकर जरूर है कि पर्यटकों पर आधारित तमाम वो ग्राम के लोग, ग्रामवासी, गांव के लोग, वो घोड़ा खच्चर वाले, वो दुकानदार, वो छोटे व्यवसायी, वो होटल व्यवसायी चिंतित हैं, क्योंकि वो लगातार सर्दियों के मौसम में ओली में बर्फ देखने के लिए या ओली को पसंद करने वाले लोगों का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार मामला उलट हो गया। इस बार पर्यटकों की आमद ना के बराबर है, जिससे रोजगार चरमरा रहा है, आर्थिकी चरमरा रही है और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो रहा है। और ये सन्नाटे की वजह एक रोपवे को बताया जा रहा है। दोस्तों, ओली के लोग ये मानते हैं, छोटे व्यवसायी ये मानते हैं कि उनका काम अगर प्रभावित हो रहा है तो रोपवे की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन जीएनवीएन की तरफ से रोपवे को सुचारू करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए जा नहीं रहे हैं। ऐसे में चिंता और बढ़ रही है, क्योंकि दिवाली के बाद ये वो पीक समय होता है जब ओली पर्यटक पहुंचते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब पाले में गेंद है जीएनवीएन की। शायद ऐसा लगता है कि यहाँ के ओली की रौनक को फिर से लौटाने के लिए जीएनवीएन कोई बड़ा कदम उठाए। स्थानीय व्यवसायी हो या फिर छोटे उद्यमी हो, हर कोई इस बात को लेकर लगातार टकटकी लगाए देख रहा है सरकार की तरफ, सिस्टम की तरफ, कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। वैसे तो हिल स्टेशंस काफ़ी हैं, नैनीताल चले जाइए, मसूरी चले जाइए, रानीखेत चले जाइए, लेकिन ओली का अपना एक महत्व है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी की शुरुआत होती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई, लेकिन ओली में पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये चिंता वाली बात, ये चिंता वाली खबर मेरे सामने आई दोस्तों, तो मैंने भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और सवाल मेरा भी प्रशासनिक अमले से और सरकार से ये कि ऐसी डेस्टिनेशन को जो पर्यटकों की पहली पसंद है, वहाँ पर नीति क्यों नहीं, वहाँ के लिए नियत साफ क्यों नहीं, वहाँ के लिए व्यवस्था क्यों नहीं, ये होनी चाहिए। जो यहाँ के लोगों की मांग है वही मेरी भी है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग रहेगी, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।